हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल माय स्कूल टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश बोर्ड क्लास 9 एनसीईआरटी बुक हिंदी की संस्कृत काव्य खंड में उपस्थित सदाचारः नामक अध्याय का इस वीडियो में व्याख्या करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, जो पहला पैराग्राफ है अर्थात पहले जो गद्यांश है, देखिए, सत्ताम सजनानम आचरः सदाचारः ये जना सद एव विचरयन्ति सद एव वदन्ति सद एव आचरन्ति च तेम एवं सज्जना भवन्ति। सज्जना यथा आचरन्ति तथैव आचरणं सदाचारः भवति। सदाचारणे सज्जनाः स्वीक्रियाणि इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वे सह शिष्टम व्यवहारं कुर्वन्ति। तो चलिए स्टूडेंट, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, इसकी जो व्याख्या है, सत्ताम सज्जनम का अर्थ है सज्जनों का। सत्ताम सज्जनम अर्थात सज्जनों का। आचरण मिस आचरण, सदाचार मिस सदाचार है अर्थात उत्तम आचरण है। सत्तम सज्जनम सज्जनों का, आचरण मिस आचरण, सदाचार मिस उत्तम आचरण है। सज्जनों का आचरण ही उत्तम आचरण है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि सज्जनों का आचरण ही उत्तम आचरण है। ए जना मिस ए जना मिस लोग, सद ए जना सद एवं विचरयन्ति ए जना मिस ए लोग, सद मिस सत्य एवं मिस ही विचारयन्ति मिस विचार करते हैं। आगे लिखा कहते हैं कि लोग सत्य ही विचार करते हैं। सद एवं वदन्ति सद मिस सत्य एवं मिस ही वदन्ति में बोलते हैं और सत्य ही बोलते हैं। सद एवं आचरन्ति सद मिस सत्य एवं मिस ही आचरन्ति में आचरण करते हैं और ये लोग सत्य ही आचरण करते हैं। ते एवं सज्जना भवन्ति ते मिस तो एवं मिस ही सज्जना में सज्जन भवती मिस होते हैं, भवन्ति मिस होते हैं, तो ही वे सज्जन होते हैं। सज्जना में सज्जनों का, सज्जना में सज्जन यथा मिस जैसे, आचरण मिस आचरण करते हैं, तथैव आचरण मिस वैसा ही आचरण, सदाचार मिस अच्छा आचरण या उत्तम आचरण भवती मिस होता है। तो सज्जन लोग जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण उत्तम आचरण होता है। सदाचार सज्जना मिस उत्तम आचरण वाले सज्जन। स्वीक्रियाणि मिस अपने, इंद्रियाणि मिस इंद्रिय को, वशे मिस वश में, कृता मिस करके, अपने इंद्रियों को वश में करके, सर्वे मिस सभी, सह मिस साथ, सिस्टम अर्थात शिष्टता का, व्यवहार मिस व्यवहार, कुर्वन्ति मिस करते हैं। सदाचार लोग अर्थात उत्तम आचरण वाले लोग अपने इंद्रियों को वश में करके सभी के साथ शिष्ट व्यवहार करते हैं। तो स्टूडेंट, मुझे विश्वास है कि जो गद्यांश पहले आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, गद्यांश दूसरे को देख लेते हैं। देखिए, जो गद्यांश दूसरा है, विनय ही मनुष्याण भूषणम। विनय मिस विनम्रता, ही मिस ही मनुष्याण मिस मनुष्यों का, भूषण आभूषण होता है। तो आगे लेखा कहते हैं कि विनय ही मनुष्यों का आभूषण होता है। विनयशील मिस विनयशील, जन मिस लोग, सर्वेशा मिस सभी के, सर्वेशा मिस सभी, जनाना मिस लोगों के, प्रिय मिस प्रिय, बहुत मिस होते हैं। आगे कभी कहते हैं कि विनयशील लोग सभी लोगों के प्रिय होते हैं। विनय मिस विनय, सदाचार मिस सदाचारत मिस सदाचारत मिस सदाचार से, सदाचारत मिस सदाचार से बहुत मिस उत्पन्न होती है। तो देखिए, विनय मिस विनम्रता, विनय मिस विनम्रता अर्थात विनय, सदाचारत मिस सदाचार से विनय उद्भवती मिस उत्पन्न होती है। तो देखिए, विनम्रता या विनय सदाचार से ही उत्पन्न होती है। तो देखिए, विनय का होता है विनम्रता, तो विनम्रता सदाचार से ही उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं। आगे सदाचारत मिस अच्छा आचरण या उत्तम आचरण, न केवल विनय, मतलब न केवल विनय अपितु, देखिए, सदाचारत मिस सदाचार से अच्छा उत्तम आचरण से, न केवल विनय, न केवल की विनम्रता, अपितु मिस बल्कि, विविधा मिस विभिन्न, अन्यपि अन्य, सदगुण में सदगुण, विसंति में विकसित होते हैं। तो देखिए, उत्तम आचरण से न केवल विनम्रता बल्कि अन्य गुण भी विकसित होते हैं, विभिन्न प्रकार के अन्य गुण भी विकसित होते हैं। फिर से इसकी व्याख्या देखते हैं। सदाचारत मिस सदाचार से, न केवल विनय मिस विनय, अपितु मिस बल्कि, विविधा मिस विभिन्न, अन्य मिस अन्य, सदगुण में सदगुण, विसंति में विकसित होते हैं। तो देखिए, आगे लिखा कहते हैं कि सदाचार से अथवा उत्तम आचरण से न केवल विनय अर्थात न केवल विनम्रता बल्कि अन्य विभिन्न गुण भी विकसित होते हैं। यथा मिस जैसे, तो देखिए, यथा जैसे दिया गया है कौन कौन से गुण विकसित होते हैं। तो देखिए, कौन कौन से गुण है। धैर्य दक्षिणम संयम आत्मविश्वासम निर्भीकता। धैर्य मिस धैर्य, दक्षिणम अर्थात दानशीलता, संयम मिस अपने इंद्रियों को वश में करना, आत्मविश्वास निर्भीकता मिस निर्भीकता और निर्भीकता विकसित होती है। तो उम्मीद है आप इतना समझ गए होंगे। तो चलिए आगे की व्याख्या देखते हैं। अस्माकम भारत भूमि मिस हमारे भारत भूमि की, अस्माकम मिस हमारे भारत भूमि की, हमारे भारत भूमि की, प्रतिष्ठा मिस प्रतिष्ठा अर्थात गौरव, जगती में संसार में, सदाचार देव मिस सदाचार से, सदाचारात देव में सदाचार से आश्रित में थी। तो देखिए, आगे लेखक कहते हैं कि हमारे भारत भूमि की प्रतिष्ठा या गौरव संसार में सदाचार से अर्थात उत्तम आचरण से थी। फिर से देखते हैं। अस्माकम मिस हमारे भारत भूमि की, प्रतिष्ठा मिस गौरव, जगती में संसार में, सदाचार देव मिस उत्तम आचरण से ही आश्रित में थी।
तो देखिए आगे लेखक कहते हैं कि हमारे भारत भूमि की प्रतिष्ठा संसार में उत्तम आचरण से ही थी। पृथ्वी सर्वमानव, पृथ्वी मीन्स पृथ्वी पर सर्वमानव में सभी मानव, स्वयं स्वयं चरित्रम मीन्स स्वयं मीन्स अपने अपने चरित्र की, भारत से मीन्स भारत के, सदाचार परायण मीन्स सदाचार का पालन करने वाले, जनात मीन्स लोगों से शिक्षण में सीखते थे। तो देखिए आगे लेखक कहते हैं कि पृथ्वी पर सभी लोग अपने अपने चरित्र की शिक्षा सदाचार का पालन करने वाले लोगों से ही सीखते थे। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। पृथ्वी सर्वमानव स्वयं स्वयं चरित्र भारत से सदाचार परायण जनात शिक्षण। पृथ्वी में पृथ्वी पर सर्वमानव सभी मानव स्वयं स्वयं अपने अपने चरित्र की, भारत से भारत के सदाचार परायण में सदाचार का पालन करने वाले, जनात में लोगों से शिक्षण में शिक्षित है। देखिए आगे लेखक कहते हैं कि पृथ्वी पर सभी लोग अपने अपने चरित्र की शिक्षा भारत में सदाचार का पालन करने वाले लोगों से शिक्षा लेते थे। तो देखिए उम्मीद आप इतना समझ गए होंगे इस लाइन को, और यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो जा रही है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा एक बार पीछे करके देख लें। आगे चलिए इसका अध्ययन करते हैं। भारत भूमि अनेकेसा सदाचारिणा महापुरुषाणाम जननी। भारत भूमि अनेकासाम अनेको सदाचारिणाम सदाचारी या उत्तम आचरण वाले, सदाचारिणाम उत्तम आचरण वाले या सदाचारी, पुरुषाणाम पुरुषों की जननी में माता है। तो देखिए आगे लेखक कहते हैं कि भारत भूमि अनेकों उत्तम आचरण वाले महापुरुषों की माता है, अर्थात उत्तम आचरण वाले पुरुषों की माता है। फिर से देखते हैं। भारत भूमि मिस अनेकों, भारत भूमि अनेकेसा मिस भारत भूमि अनेकों, सदाचारणा मिस उत्तम आचरण वाले, पुरुषाणा मिस पुरुषों की जननी मिस माता है। तो देखिए आगे लेखक कहते हैं कि भारत भूमि अनेकों उत्तम आचरण वाले महापुरुषों की माता है। एतेषाम महापुरुषाणाम आचरण अनुकरणीय, एतेषाम मिस ऐसे, महापुरुषाणाम मिस महापुरुषों की, आचरण अनुकरणीय में अनुकरण करने योग्य है। तो देखिए ऐसे महापुरुषों के आचरण अनुकरण करने योग्य है। तो इसमें मुझे विश्वास है कि आपको जो प्रधान दूसरे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो इसमें चलिए प्रधान तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए कुछ है नहीं, बस ऐसे ही है। आपको हर एक जो शब्द आ रहे हैं उसके अर्थ जान लेने हैं, और अर्थ जानने के बाद आपको उसी तरह रख देने हैं। तो उसी तरह जब आप रखेंगे तो आपको खुद इसके जो अर्थ हैं क्लियर होते चले जाएंगे। तो इसमें चलिए आगे की ओर देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अगले गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला गद्यांश है सदाचारः नाम नियम संयमयो पालनम, इंद्रिय संयम सदाचार से मूले तिष्ठति। इंद्रिय संयम युक्त आहार विहारेण युक्त स्वप्नावबोधेन च संभवति। किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण निर्णेतुम शक्यते। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सदाचार या उत्तम आचरण, नाम नाम, नियम संयम अर्थात नियम और संयम, पालन में पालन करना है। सदाचार का नाम नियम और संयम का पालन करना है। तो देखिए इसको जब आप सूटेबल करेंगे, जब इसको आप बैठाएंगे अच्छी तरीके से, देखिए कैसे इसका अर्थ बैठेगा। सदाचार में सदाचार अर्थात उत्तम आचरण, नाम उत्तम आचरण का नाम, नियम संयम अर्थात नियम और संयम, पालन में पालन करना है। सदाचार का नाम नियम और संयम का पालन करना है। तो जब आप इसको सूटेबल करेंगे तो इसका जो अर्थ आएगा, नियम और संयम का पालन करना ही उत्तम आचरण है या सदाचार है। तो देखिए फिर सदाचार नाम नियम संयमो पालनम, सदाचार का नाम नियम संयमों का पालन करना है, अर्थात नियम संयमों का पालन करना ही सदाचार है, अर्थात उत्तम आचरण है। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। इंद्रिय संयम सदाचार से मूल्य तिष्ठते। इंद्रिय संयम में इंद्रिय को वश में करना, सदाचार से सदाचार के, मूल्य में तिष्ठते में विद्वान में। इंद्रिय संयम युक्त आहारण विहारण युक्त स्वप्न व बोधेन च संभवति। तो देखिए आगे जो है लेखक टिप्स देते हुए कहते हैं कि इंद्रिय संयम अर्थात इंद्रियों को वश में करना, युक्त आहार विहार अर्थात युक्त उचित आहार विहार, युक्त स्वप्न व बोधेन अर्थात उचित समय पर सोने और जागने से, च मिस और संभवति मिस संभव है। तो देखिए जो च इस लाइन के बीच में है तो इसलिए इसका जो अर्थ है इसके सबसे पहले आएगा। तो देखिए और तो यहाँ पर देखिए अर्थ कैसे आएगा। इंद्रिय संयम सदाचार से मूल्य तिष्ठते, इंद्रिय को वश में करना सदाचार के मूल में स्थित है। और इंद्रिय संयम युक्त आहार विहार युक्त स्वप्न व बोधेन च संभवति। इंद्रिय संयम में इंद्रिय को वश में करना और इंद्रिय वश में करना, युक्त आहार विहार, उचित आहार विहार और उचित जागने सोने से ही संभव है। तो देखिए आगे जो है कवि टिप्स देते हुए कहते हैं कि और इंद्रियों को वश में करना, उचित आहार विहार और उचित समय पर जागने सोने से ही संभव हो सकता है। किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचार निर्णेतुम शक्यते।
किम युक्तम, किम मीन्स क्या, युक्तम मीन्स सही है, किम मीन्स क्या, अयुक्तम मीन्स गलत है। क्या सही है और क्या गलत है। इति सदाचार मिति, यह सदाचार मीन्स उत्तम आचरण से, निर्णय मीन्स निर्णय, शक्यता मीन्स किया जा सकता है। तो देखिए क्या सही है क्या गलत है, क्या सदाचार अर्थात उत्तम आचरण से ही निर्णय किया जा सकता है। फिर से इसकी व्याख्या देखते हैं। किम युक्तम क्या सही है, किम अयुक्तम क्या गलत है। इति मीन्स यह, सदाचार मीन्स सदाचार से, निर्णय मीन्स निर्णय, शक्यता मीन्स किया जा सकता है। क्या सही है क्या गलत है, या सदाचार से ही या उत्तम आचरण से ही निर्णय किया जा सकता है। तो देखिए सदाचार क्या है या उत्तम आचरण क्या है, क्योंकि सदाचार का अर्थ होता है उत्तम आचरण। तो यहाँ पर दोनों रख दें, दोनों हिस्से का। तो देखिए क्या सही है क्या गलत है, या उत्तम आचरण के द्वारा ही निर्णय किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स मुझे विश्वास है कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं, क्योंकि अभी जो 3 बच्चे हैं गणित, अगर तीनों गणित को पढ़ाएंगे तो जो वीडियो है बहुत ही लंबे हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें स्टूडेंट्स। और यदि आपके मन में कोई भी सुझाव हो, कोई भी सलाह हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमें गुरुदक्षिणा जरूर दें। तो स्टूडेंट्स आपको गुरुदक्षिणा बस यही देनी है कि आपको वीडियो के नीचे दिख रहे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना है और आने वाली नोटिफिकेशन बिल को ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर देना है। जैसे हम अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल रही है। तो स्टूडेंट्स यही हमारी गुरुदक्षिणा अर्थात फीस है, तो हमें हमारे गुरुदक्षिणा अर्थात फीस जरूर दें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं इस अध्याय के अगले वीडियो में। थैंक यू।